हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की क्लास में हम बताने वाले हैं चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ आता है इसमें रेशियो होता क्या है। पहले भी पता है, आपको पढ़ चुके हो लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में। तो रेशियो क्या चीज़ होती है वो सोचते हैं। कुछ रेशियो जनरली होता है कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज़। ठीक है, कोई भी क्वांटिटीज़ का साइज होता है उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो देखिए इसमें। द रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू साइजेस। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड की होनी चाहिए वो। ठीक है, और उस चीज का हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो सेम काइंड का मतलब यहाँ पर क्या है, सेम काइंड का मतलब सेम टाइप की होनी चाहिए, अलग अलग टाइप नहीं होना चाहिए। अगर आप मनी लेके चल रहे हो तो मनी पर ही बात करनी है। लेट से 8 रुपीज़ ले लिया और मैंने यहाँ पर 13 रुपीज़ ले लिया। ठीक है, एक आदमी के पास 8 रुपीज़ है, दूसरे आदमी के पास 13 रुपीज़ है, इस कुछ इस तरह। तो इनको कंपेयर करना है यहाँ पर। ठीक है ना, इनको कंपेयर करना। जो सेम टाइप ही है, ये भी मनी है, ये भी मनी है, एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि सेम टाइप सेम काइंड तो हो गया। ठीक है, सेम यूनिट भी होना चाहिए, सेम यूनिट। ठीक है, सेम यूनिट का मतलब देखो ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है। अगर आपको दे दिया है, एक के पास 8 रुपीज थे और दूसरे के पास लेट से 50 पैसे थे। ठीक है, तो देखो काइंड सेम है, मनी है, बट यूनिट अलग है। तो देखो कंपेयर करने से पहले हम इसको किसी भी एक को सेम यूनिट में बदल, चाहे इसको पूरा कंप्लीटली पैसे में बना दो या इसको कंप्लीटली रुपीज में बना दो, सेम होना चाहिए कुल मिला के, फिर जाके हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 800 पैसे और ये हो जाएगा 50 पैसे, फिर जाके हम इनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इनका कंपेरिजन। तो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रेशियो जनरली प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखिए। तो ये होता है कि इफ A एंड B, ठीक है, आर टू क्वांटिटीज। ठीक है, दो क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सेम काइंड है, सेम यूनिट है, सेम काइंड सेम यूनिट है, यूनिट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, A एंड B दो क्वांटिटीज ली, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ A टू B। इसका मतलब क्या है, A टू B का मतलब ये है कि हम ये निकालेंगे A अपॉन B, A डिवीजन करेंगे B, क्योंकि A टू B बोल रहा हूं तो फिर A अपॉन B। अगर यही है B टू A बोलता तो हम करते B अपॉन A। ठीक है, A अपॉन, ये जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन की तरह। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं रेशियो को हम लिखते हैं इस तरह। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करेंगे A इज टू B, इस तरह हम इसको रीड करते हैं, A इज टू B। ठीक है, अब इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B इज टू A। ठीक है, और इसको रीड कैसे करेंगे, वही जो मैं बोल रहा हूँ, B इज टू A। ठीक है, तो ये है रेशियो। क्लियर, ओके ओके। और इसको अब इसमें टर्म जैसे ये था, तो इसमें जो पहले वाला था, ठीक है, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इसको एंटीसीडेंट बोलेंगे, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी है। ओके, अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लो, इससे रिलेटेड क्या है वो सारे समझ लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, देखो अभी बताया कि A टू B अगर निकालना है रेशियो, तो वो ये होता है, मतलब अगर इन अदर वर्ड्स कहो तो ये। ठीक है, ये है, ये कह रहे हैं, तो ये है तो फ्रैक्शन ही। ठीक है ना, अब मैं आपको दे रहा हूँ लेट्स से 5:10, मतलब 5:10, 5:10 क्या है, इसका मतलब तो 5/10 हो गया ना। ठीक है, तो ये तो सिंपलेस्ट हो सकता है, तो करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये तो 1/2 है, तो देखा जाए ये एक्चुअली 1:2 है। मतलब ये कोई नया रेशियो नहीं है, ये एक्चुअली यही है 1:2। ये बस लोएस्ट फॉर्म है इसकी। तो इसमें भी होता है कि इसको, और जनरली रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में रखते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन में सॉल्व करते करते रेशियो निकाला, हमने पूछा जाता है और वो ये आ गया 5/10, हमने इसको 5:10 लिख लिया, इसको सिंपलेस्ट में ही लिखेंगे, मतलब और सिंपलेस्ट बना के हम लिखेंगे 1:2। ये आ गया था, तो इसको लिख देंगे 1:2 रेशियो है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं छोड़ देंगे, हम लोएस्ट में रखते हैं, यही इसमें दिया हुआ है
ठीक है ना, मतलब कुल मिला के फ्रैक्शन की तरह है, इक्विवेलेंट फॉर्म होती है ये भी, ठीक है ना, और किसी भी नॉन जीरो नंबर से इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक रैशनल नंबर को जो दिया था वहां पर छोटी क्लास में पढ़ा था उसकी तरह। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में ही बता दिया। अगर ए टू बी का रेशियो निकाल लें, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ ए टू बी, तो ये होता है ए अपॉन बी, मतलब ए इज टू बी। और अगर बी टू ए का निकाल रहे हैं तो ये बी अपॉन ए होता है, मतलब बी इज टू ए। ये तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है। फिर रेशियो इज टेकन ऑलवेज इन बिटवीन टू पॉजिटिव क्वांटिटीज। पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच हम रेशियोज ले रहे होते हैं हर बार, ठीक है ना। क्वांटिटीज लेंगे तो वो कोई भी क्वांटिटी वो पॉजिटिव ही होगी। अब जैसे पैसे का लिया था हमने, अब चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ले लेते हैं। स्टूडेंट्स क्लास में हम बॉयज़ और गर्ल्स को रेशियो में बांट देते हैं कि भाई चलो उससे समझा, अच्छा सा एग्जाम्पल है बॉयज़ गर्ल्स वाला, उसको और अच्छे से हो जाएगा। देखो आपकी क्लास में लेट्स से मैं मान लेता हूँ 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 50 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ठीक है। इसमें 20 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने पूछा कि भाई रेशियो क्या है बॉयज गर्ल्स का, मतलब व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल, बॉयज टू गर्ल का रेशियो है, तो हमने भाई निकाल के ये दे दिया, मतलब 20:30। अरे भाई सिंपलेस्ट भी तो बनाओ, तो सिंपलेस्ट भी तो बनाएंगे ना, तो 0 से 0 काट दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2:3, ठीक है, इस तरह है। तो 2:3 हो गया बॉयज। अगर यही गर्ल्स टू बॉयज पूछता तो हम क्या लिखते? अच्छा मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया? हाँ उल्टा ही कर दिया है। ये जो मैंने करा है सर ये गर्ल्स टू बॉय है, ठीक है, ये गर्ल्स टू बॉय है, ठीक है। दूसरा बॉयज टू गर्ल निकालते हैं ना, तो बॉय कितने हैं 30 20, तो इसको सिंपलेस्ट बनाएंगे 3:2 में है बॉयज, बांट दिए हमने, ठीक है ना। अब उसमें मैंने वो पॉइंट की बात कर रहा था कि पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स ले रहे हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव में होंगे, नेगेटिव में तो नहीं हो सकते ना, तो यहाँ क्वांटिटीज क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह है, क्वांटिटीज जो है पॉजिटिव रहेंगी इसमें हमें हमेशा, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ठीक है। रेशियो जो हमेशा एग्जिस्ट करता है वो सेम काइंड की क्वांटिटीज पे होता है, ठीक है। अब यहाँ जैसे बॉयज वाला है, ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कुछ दे दिया आपको कि क्लास ये है और व्हाट इज द, और चलो ठीक है स्कूल या फिर कुछ और, नंबर ऑफ बेंचेस, बेंचेस की बात कर रहे हैं इन द क्लास, उसी क्लास में जो बच्चे हैं, चलो वही ले लेते, कोई भी बेंचेस जो भी होंगी 50 60 70 पता नहीं कितनी जो भी होगी 60 होगी। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन गर्ल्स टू बेंच, लॉजिक ही नहीं बनता है, हम क्यों कर रहे हैं उसको, वो क्वांटिटी अलग है ये क्वांटिटी अलग है, तो बेंच पे बात हो रही है ना, कैटेगरी बदल गई, ठीक है ना। अब से पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बॉयज टू बेंचेस या बेंचेस टू बॉयज, नो, हम सेम क्वांटिटीज के बीच रेशियो की बात करेंगे, ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है, उनके बीच ऐसे बात करने का, ठीक है, इस तरह है, ओके। और एक और चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक स्टिक दी आपको, एक उसकी पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक है, लेट्स से 5 सेंटीमीटर है, और मैंने कहा भाई इसको 2 रेशियो में बांटो, मैंने कहा 2:3 में बांट दो इसको भाई, तो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर है ना टोटल, तो आप 2 सेंटीमीटर कर दो, 3 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको 2:3 में बांट दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इसको 3:2 में बांटो, ठीक है, तो आपने 3 इसको लिया 2 इसको लिया, ठीक है, चलो ठीक है, ये तो सिंपल था, 5 ले लिया। चलो मैंने 10 सेंटीमीटर की रॉड दे दी आपको, ठीक है, और या स्टिक दे दी कोई लकड़ी की वुड की, ठीक है, और कहा इसको 2:3 में 2 पार्ट में बांट दो, क्योंकि 2 ही तो है, 2:3 में बांट दो पूरी को, तो 2:3 का मतलब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बाकी 5 सेंटीमीटर का जाएगा नहीं ना, तो आपको 2 में ही बांटना है, तो उसको उसी रेशियो में लेके जाओगे ना, ये होती है इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है ना। तो जनरली क्या है, देखो 2/3 है ना, इसको अगर 2 ट्वाइस कर दो दोनों तरफ, तो 4/6 हो जाएगा, मतलब 1 4 और 6 ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह है ये, ओके, वो क्लियर हो गया होगा अब आपको, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ सेम यूनिट भी सेम होना चाहिए। अब जैसे एक यहाँ पर आपकी बुक में ही जो एग्जांपल दिया हुआ है रेशियो का, वो ये है कि इन्होंने क्या लिया है 35 पैसे टू 1.75 रुपीज, तो भाई ये दोनों मनी है,
काइंड तो सेम है बट यूनिट सेम नहीं है। तो कंपेयर करने से पहले, रेशियो निकालने से पहले, मतलब इसके बीच इस टू दिस निकालना है रेशियो, तो पहले आपको सेम यूनिट बनाना हो। तो बेटर क्या है, मैंने क्या करा, ये दोनों को पैसेज में बना लिया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई ये भी पैसेज में आ गया। अब भाई निकाल लो, सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो रेशियो आपका आ जाएगा वो 1/5, दैट मीन 1:5 का रेशियो आ जाएगा। मतलब इनमें जो रेशियो है 1:5 का है। देखो कंपेयर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है अगर वो डिफरेंट यूनिट है, ठीक है ना। तो ये 1:5 का है रेशियो इनके पीछे, ठीक है, इस तरह। ओके, नेक्स्ट है कि रेशियो जो होता है हमेशा यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस इसलिए हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यही था, यहाँ क्या 35 पैसे था और ये 175 पैसे था, ठीक है ना। तो हम तो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, वो तो गायब वैनिश हो जाएगा ना, तो ये सिर्फ इतना ही बचेगा, ठीक है ना। यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसकी डायमेंशन नहीं होगी कोई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, इफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन रेशियो आर इन फ्रैक्शन। हाँ, ये हो सकता है कि रेशियो जो उसकी टर्म्स जो है फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। अभी तो जो मैंने जितने भी एग्जांपल थे सारे होल नंबर्स में थे, होल नंबर्स में या फिर कोई डेसिमल में था, ठीक है। तो जैसे कि ये लिया है 1/2:1/3, ठीक है। इसमें देखो टर्म्स एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों फ्रैक्शन है, ठीक है। पहली टर्म फर्स्ट टर्म 1/2 है, सेकंड टर्म 1/3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर में बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसकी दूसरी फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। बट वो कैसे निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये नीचे दिया हुआ है ना, इनको होल नंबर बनाने के लिए हम इनका एलसीएम से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे। कुल मिला के बात ये है कि हम किसी भी रेशियो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से जीरो कर देंगे तो वो पूरा ही जीरो, कुछ रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। तो नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो रेशियो वैसा ही रहेगा। बस ये है कि वो शुरुआत वाली कोई उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी, वो कुछ उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी, बस इतना सा फर्क होगा, ठीक है। लाइक 2:3 है, अब थ्रू आउट में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कुछ नहीं होगा, ये 4:6 हो जाएगा। एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म यही थी, ठीक है, वही यहाँ पर है। बस इसमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम इसके एलसीएम से करेंगे, ठीक है। 2 और 3 6 होगा, तो मतलब क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 6 1/3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 2। एक्चुअली ये जो है ना, ये यही है, 3:2 है वो, ठीक है। तो ये हमने इसको उसमें होल नंबर में बना लिया रेशियो को, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। अब ये भी तो हो सकता है, एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस हैं कि दो रेशियो को कंपेयर करने में आ सकते हैं। जैसे कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था ना कि दो रैशनल नंबर को या दो फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, कौन किससे बड़ा है छोटा है, तो वो कैसे करते थे वहाँ पर, और उसको फ्रैक्शन लेते थे। फिर अगर उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता था तो हम उसको लाइक बनाने के लिए एलसीएम लेकर सेम बनाते थे, फिर जाके कंपेयर करते थे बाय द न्यूमरेटर। यही काम यहाँ करेंगे, ठीक है, दो रेशियोज को कंपेयर करने के लिए। तो जैसे कि 3:2 दे दिया, चल ठीक है, और 1:2 ले लिया, ये तो खैर चलो कुछ डिफरेंट लो, 3 ले लो, ठीक है। 3/2 और 1/3 दिया हो, 1:3 दिया है, दोनों को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा और छोटा। ये तो छोटी क्लास में भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये क्या है 3/2 है और ये क्या है 1/3 है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे, लाइक बनाएंगे, लाइक बनाने के लिए वही 6 एलसीएम आएगा इनका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही चीज है कि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें, नीचे सेम बनाना है, तो 6 आया एलसीएम दोनों का, ठीक है, 2 और 3 का, ठीक है। तो यहाँ इसमें डिवाइड देंगे 3, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट इस वाले में, और इस वाले में भी 3 से यहाँ 2 से करना पड़ेगा, तो 2/6 और ये आ जाएगा 9/6, ठीक है। तो ये आया 9/6 और ये आया 2/6, नीचे तो सेम है ना, तो बड़ा कौन हुआ वो, तो एक्चुअली ये रेशियो बड़ा है, ठीक। तो ये कंपेयर हो जाएगा, इसको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में बनाना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जो सब लास्ट पॉइंट है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज और डिक्रीज करना उसी रेशियो में। जैसे कि पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द रेशियो A:B, देन द न्यू क्वांटिटी इक्वल टू B/A टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई क्वांटिटी है A:T, जैसे चलो इंक्रीज में बात कर लेते हैं, इंक्रीज में, डिक्रीज का चलो बाद में देखें, इंक्रीज कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी है A:B के रेशियो में इंक्रीज हुई है, मतलब ऐसे मान के चलो शुरुआत में A थी, फिर बाद में वो न्यू क्वांटिटी B हो गई, ओरिजिनली A थी, बाद में वो B हो गई, ठीक है, ये रेशियो दे दिया। अब उन्होंने क्या करा कि लेट से क्वांटिटी थी कुछ, उसने नंबर दे दिया होगा कोई भी 8
या व्हाटएवर। तो ये तो था ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो भाई नया वाला क्या होगा, बी की तरह, मतलब उसी की सिमिलर, उसी रेशियो में वो कितना बढ़ के आ जाए, क्योंकि ये बी क्या बढ़ा हुआ है, ए से बी बना, ठीक है। ऐसे ही 8 से दूसरा क्या बनेगा, इसी रेशियो में देखना होगा, वो ये दिया। तो हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब जैसे कि जैसे ये फ्रैक्शन में ये होगा और इसका ये जो फॉर्म है रेशियो वो सेम है। इसका ओरिजिनल देखो, इसका ओरिजिनल ये था, इसका ओरिजिनल 8 है, उसका नया वाला हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस, ये भी तो वही रेशियो है जो वो था, तभी तुम कंपेयर कर पा रहे हैं, इक्वल है। बस ये निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इधर जाएगा और ये तो ये आ जाएगा ना एक्चुअली 8, और 8 क्या था, ओरिजिनल क्वांटिटी थी। तो देखो न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए b बाई ए टाइम्स ऑफ 8, अगर रेशियो आपको a टू b दिया है और a टू b इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज भी न्यू क्वांटिटी में हो सकती थी, तो आपको b बाई ए से मल्टीप्लाई, यही है स्टेटमेंट में दिया हो, b बाई ए ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, ये ओरिजिनल क्वांटिटी थी। मतलब ये मैं एक बार फिर से लिखता हूँ उसको यहाँ पर, कि अगर कोई क्वांटिटी a टू b में इंक्रीज हो रही है, मतलब a टू b जो है इंक्रीज हो रही है, इधर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो जो न्यू क्वांटिटी निकालेंगे, न्यू क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे कर लो, ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू क्वांटिटी इक्वल टू a टू b, क्योंकि a से b हुआ है ना, b बाद में हुआ है, a से b हुआ है, तो ओल्ड टू न्यू है, हमें निकालना न्यू था, ठीक है। तो न्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। देखिए तो ये हमने क्या, b यहाँ आके b बाई ए इधर आ गया, तो ओल्ड क्वांटिटी इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, न्यू क्वांटिटी, इधर आ गया ना न्यू क्वांटिटी, ठीक है। तो न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए वही क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट बुक में दी हुई है, डी बाई ए टाइम्स ऑफ ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। मतलब ये ओल्ड, ठीक है, उसका रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, समझ लेना। और ये जो होता है ना, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए, उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, ये आपने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे टॉपिक आपका रेशियो ए बी और सी, जैसे तीन क्वांटिटी थी, शुरू में डेफिनेशन थी ना कि रेशियोज ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी, यस, ठीक है, ओके। तो जैसे कि एक हमने रॉड ली, ठीक है, 7 सेंटीमीटर की ले ली हमने रॉड, ठीक है। तो एक को 2 ले लिया, ठीक है, एक को 3 ले लिया और 2 ले लिया, ठीक है, 5 6 7, ठीक है ना। तो देखो 3 रेशियो में बांट दिया ना, इसको इस तरह बांट के बताइए, लो भाई ऐसे बांट दिया, तो इस तरह की रेशियो है, ठीक है ना। हम यहाँ में द 3 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इन द सेम यूनिट आर सेड टू बी इन द रेशियो ऑफ a is to b is to c if the quantities are a के b के c के रेस्पेक्टिवली। क्यों ऐसा किया है वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे किया होगा, ठीक है। जैसे कि हम जनरली रेशियो वाले क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको उसी टाइम से ज्यूम कर लेते हैं ना, वो वही है एक्चुअली, ठीक है ना। अब जैसे 2 कोई भी किसी भी लेंथ की रॉड ले ली, उसमें मैंने 7 एग्जाम्पल लिया और उसको बांटना इसी तरह हमने, इसी रेशियो में बांटना है। तो कोई भी लेंथ की हो तो उसको लेट से 2x 3x 2x इसी तरह बांट रहे हैं और उसी रेशियो में उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो a is to b is to c रेशियो 2 is to 3 is to 4 में दिया हुआ है, मान लो कोई चीज 3 पार्ट्स में बट रही है, कुछ इस रेशियो में बट रही है, ठीक है ना। तो उसी तरह वो बढ़ती चली जाएगी। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब जैसे कि 10 सेंटीमीटर लिया हमने, 10 सेंटीमीटर, तो 10 के अकॉर्डिंग इसको इस तरह बांटा है 3 पार्ट्स में, 2 is to 3 is to 4 में, ठीक है ना। तो अब उसी तरह 2x 3x 4x इक्वल टू 10 करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, x निकालोगे। x क्या होता है, वो कुछ नहीं, उसके टाइम्स होता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग ले जाता है, वो वहां पर उठाकर ले जाता है, ठीक है। अगर 20 लोगे आप, 20 सेंटीमीटर को इस रेशियो में बांटोगे जाके, तो वो उसी x उसका कुछ और x होगा, मतलब k उसका k कुछ और होगा। वही चीज यहाँ दी हुई है आपकी, ठीक है ना, कि इसके आपकी डेफिनेशन में ये दी हुई है कि 3 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड सेम इन द रेशियो a is to b is to c, ठीक है। इफ दीज क्वांटिटीज एक a के है, एक b के है, एक c के है, रेस्पेक्टिवली ये है 3 क्वांटिटी, जहां पर k क्या है, कोई भी नॉन जीरो है, जीरो नहीं, नॉन जीरो रियल नंबर है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है k, ठीक है, k टाइम्स होता है, ओके। आगे देखिए इसमें और क्या क्या दिया हुआ, कंपोजिशन ऑफ द रेशियोज,
ठीक है। अच्छा, इन्होंने 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, जैसे 4 रेशियो में बांटना हो, 5 में बांटना हो, आपके में एग्जांपल दिए हुए, जैसे मैंने 3 का दिया, ऐसे 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, कितने भी रेशियो में बांट सकते हैं, मोर क्वांटिटीज हो सकती हैं। ठीक है, कंपोजिशन पे आते हैं। कंपोजिशन में क्या है देखिए, देखो फर्स्ट इसमें इतना ही कंसेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज में कि कंपोजिशन और बचा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि जो दो इवन 2 और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन दे आर सेड टू बी कंपाउंडेड, उसको हम कंपाउंडेड रेशियो बोलेंगे। ठीक है, जैसे 2 रेशियो दिए हुए हैं, एक A:B दिया है, एक C:D दिया है, 2 रेशियोज हैं। अब दोनों रेशियोज का कंपाउंडेड रेशियो बनाना, तो कंपाउंडेड रेशियो जो होगा वो क्या होगा, हम क्या देखो इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो A/B है, इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो C/D होगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, AC न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर तो BD। तो एक्चुअली इसका रेशियो क्या हो जाएगा, AC:D हो जाएगा कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, इसको हम कंपाउंडेड रेशियो, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। न्यूमरेटर देखो पहले इसका एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो ये कंपाउंडेड रेशियो आ जाता है उसका। ठीक है, ओके। ऐसे ही कितने भी हो सकते हैं, मान लो A:B, C:D, E:F भी हो, 3 रेशियोज ले लिए और तीनों का कंपाउंडेड रेशियो निकालना, तो वो क्या आ जाएगा, ACE:BDF हो गया। तो कंपाउंडेड रेशियोज आ गए। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेट रेशियो। देखो इसकी डेफिनेशन पहले समझो। ठीक है, फिर फॉर्मूले पे आते हैं। तो देखो डुप्लीकेट रेशियो में क्या है, देखो अ रेशियो कंपाउंडेड विद इटसेल्फ। ठीक है, अब जैसे एक रेशियो दिया है A:B, इसका खुद से ही कंपाउंडेड करना है। खुद से ही का मतलब ऐसे ले लो, खुद से ही कंपाउंडेड निकालो। तो कंपाउंडेड निकालने के लिए क्या होता है, A:/A:B/B, तो वो होगा क्या एक्चुअली, A²:B² हो जाएगा ना, ये कंपाउंडेड रेशियो विद इटसेल्फ। तो इसको दूसरा नेम दिया है डुप्लीकेट रेशियो। ये हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो किसका, ऑफ A:B। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B का A²:B² हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कंपाउंडेड विद इटसेल्फ। ओके, फिर आता है ट्रिप्लीकेट। ऐसे ट्रिप्लीकेट होता है, ट्रिप्लीकेट ऑफ A:B, इसका विद इटसेल्फ होता है 3 टाइम्स, मतलब 3 जैसे रेशियो दिए हो उस पर। तो A मल्टीप्लाई A:/B/B, दैट मींस A3:B3, ट्रिप्लीकेट हो गया उसका। ठीक है, तो ये ट्रिप्लीकेट हो गया। अब इसी तरह आता है सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट्स। रिवर्स जाना है, बस कुछ नहीं है। जैसे ये डुप्लीकेट था तो सब डुप्लीकेट क्या होगा, सब डुप्लीकेट ऑफ A:B, तो कुछ नहीं है। जैसे कि डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर कर देते, सब डुप्लीकेट के लिए A:B का दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देना है, बस ये सब डुप्लीकेट हो। ऐसे सब ट्रिप्लीकेट ऑफ A:B, जो भी जिसका भी सब ट्रिप्लीकेट करना है तो आप उसको क्या करना है, क्यूब रूट कर देना है। क्यूब रूट समझते हो, पावर 1/3, B पर भी पावर 1/3 ना, क्यूब रूट। ठीक है, तो ये सब ट्रिप्लीकेट हो गया और ये सब डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, ओके। फिर रेसिप्रोकल तो बहुत ही इजी है, जानते हो। आज जैसे मैं कहूँ 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 होता है। 3/2 का क्या होगा, 2/3 होगा रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ऐसे ही A:B का रेसिप्रोकल होगा B:A, जो ऑर्डर चेंज करके कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दो, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना दो। ठीक है ना, जैसे कि A:B A/B होगा, तो वैसे ये B/A का जैसे इसका रेशियो ये होगा तो रिवर्स दूसरे का। ठीक है, तो 2:3 दिया है तो उसका रेसिप्रोकल 3:2 हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, ओके। तो इतना है, इतने ही कंसेप्ट बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर 1-2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी देख लेंगे। ठीक है, फिर आप करना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कंपेयर वाला तो आई होप अब आप कर लोगे, लेकिन सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट भी कर लोगे। ठीक है, कुछ नहीं, इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। कंसेप्ट मैंने डेफिनेशन समझाई दी है आपको। 3 एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। इतने सारे रेशियोज दिए, 4 रेशियोज दिए हुए हैं। देखो सबके देखो फ्रैक्शन की तरह लो, रेशियो दिया था हमने उसको फ्रैक्शन बना लिया। अब फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, वैसे ही कंपेयर करना है इसको।
डिनोमिनेटर सेम बनाना है, फिर उनको न्यूमरेटर से कंपेयर करना है, इजी है, छोटी क्लास की तरह है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो वैसे एक बार क्या दिया है 4 में। फॉर एग्जाम्पल यहां दिया है A:B 6:7, फिर B:C 8:9 है। हमें फाइंड करना है A:B:C, वही बताओ ये क्या है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन 8 में भी पढ़े थे हमने। ठीक है, A:B B:C 8:9 दियो, तो अब क्या करोगे, यहाँ से फ्रैक्शन बनाओगे तो ये क्या आएगा, फ्रैक्शन के कंटेक्स्ट से भी समझ सकते हो इसको। यहाँ से फ्रैक्शन बनाएंगे B/C हमें 8:9 दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसको कंबाइन करना है हमें, A:B:C में लेकर जाना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ जैसे A:B दिया है, ये देखो यहाँ पर A:B और यहाँ यही सेम चीज है ना, तो इधर भी ये सेम बनाने है बस हमको। तो सेम बनाने के लिए क्या करोगे ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पर सेम बनाना है बस, तो कुछ नहीं है, 8 और 7 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 8 और 7 का एलसीएम ले लिया। ठीक है ना, यहाँ भी हमें कैसे भी करके 56 बनाना है, यहाँ भी 56 बनाना है। तो क्या करोगे, तो अकेले इसका तो यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, थ्रू आउट रेशियो में ही तो करोगे। मैंने शुरू में बोल दिया कि किसी भी रेशियो को इक्विवेलेंट या सिंपलेस्ट कर सकते हैं थ्रू आउट किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, तो इसमें थ्रू आउट ही तो करोगे। इसको 56 यहाँ बनाने के लिए थ्रू आउट आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको चाहो ना लिखो, तो यहाँ पर मैं A:B जो आ गया उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या आएगी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, इसको 56 से बनाना है तो 8 से कर दिया, ये हो जाएगा 48 और ये हो गया 56। ऐसे ही यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि ये टू दोनों सेम है, यहाँ पर 56 बनाना है, थ्रू आउट आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो B:C क्या आ गया, ये तो 56 हो गया। ठीक है, और यहाँ 7 से कर रहे हैं तो 63 हो गया। थ्रू आउट मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, किससे करा, दोनों के एलसीएम से, मतलब एलसीएम लिया, सॉरी उस एलसीएम से नहीं किया, ये लिया और फिर देखा, इसको डिवाइड देकर पता लगा लिया हमने कि इससे करना है मल्टीप्लाई, ताकि ये 56 ही बन जाए यहाँ पर। ठीक है, जैसे एलसीएम लेते थे वहां पर सेम बनाने के लिए, ठीक उस तरह। तो अब ये सेम बन के देखो, A:B B:C, यहाँ भी ये है 48 या फिर देखो सेम है। अब इनको कंबाइन करो, तो कंबाइन करेंगे भाई यही तो होगा, जैसे कि A और B और C को कंबाइन करेंगे, A:B:C, तो देखो क्या 48:56, ये तो सेम ही है, वही काम था हमारा बनाने का। तो देखो ये आ गया इस रेशियो में। ठीक है, 48 56 63। ठीक है, तो ये, और ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ही, क्योंकि हमने एलसीएम ले रखा था। ठीक है, ओके, तो इस तरह था एक एग्जांपल। उसके बाद एक एग्जांपल 6 देखिए। 6 में देखो क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 6 यहाँ दिया है हमें कि इफ 3A + 2B = 5A + 3B। ठीक है, वो जो हमें दिया हुआ है वो 18:29 दिया हुआ, और फाइंड करने को कहा है भाई A:B निकाल के बताओ कि रेशियो आएगा क्या। ठीक है, हमें इतना ही दिया हुआ है, तो हमें इनडायरेक्टली निकालना क्या है, हमें इनडायरेक्टली A/B फाइंड करना है। इनडायरेक्टली A/B फाइंड कर लेंगे तो रेशियो भी आ जाएगा हमारा, गिवन ये है, तो इसको हम लेकर चलते हैं क्योंकि ये गिवन है। तो इसको अब रेशियो में दिया हुआ है, दिस रेशियो इज टू ये दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंटीसीडेंट और इसका कॉन्सिक्वेंट = 18/29। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में रेशियो दिया है, हम इसको फ्रैक्शन में ही लेके आते हैं। फ्रैक्शन में लेके आने के बाद इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में लगते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर A/B टाइप का कुछ आ जाए, हमें निकालना यही है, यही निकालना है, अलग अलग A B निकालना है, सिर्फ ये निकालना है। तो यहाँ भी तो ऐसा कुछ हम कलाकारी कुछ अपनी तरफ से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इसे A/B टाइप का कुछ दिखे यहाँ पर, यस कर सकते हैं। सोचो जरा, ऊपर जो ये दिया हुआ है और नीचे ये दिया हुआ है, इसमें A है इसमें B है, कुछ ऐसा करें कि एक साथ हो जाए अपोन में करके। तो अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में जो ये ब्रैकेट दिया हुआ है, टर्म दिया, अगर इसको थ्रू आउट B से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें, बैलेंस भी रहेगा, ऐसा कर सकते हैं। डिवाइडिंग मैंने यहाँ लिख दिया, डिवाइडिंग यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया, बैलेंस भी रहा क्योंकि दोनों में डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम बात। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे,
यहाँ भी इतना ही रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो अब इसके बाद क्या करोगे, आगे करो। तो आगे देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो तो ये कुछ ऐसा ही तो होगा, डिवाइडेड बाई बी अपॉन 5a प्लस 3b डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 18/29, ठीक है। अब इसको सेपरेट करो, ऊपर ऊपर, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। तो इसको सेपरेट करते हैं, तो ये देखो 3a अपॉन, देखो 3 टाइम्स ऑफ a अपॉन b टाइप का कुछ बन गया यहाँ पर, इसी यही हमारा टारगेट था, यही हमें करना था। यहाँ ये कट जाएगा, ओनली 2 बचेगा, ठीक है, अपॉन b से भी कट जाएगा, अलग अलग करेंगे, यहाँ भी नीचे भी यही काम करना है, सेम टू सेम। तो ये 5 टाइम्स ऑफ a अपॉन b होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि b से b कट जाएगा। इधर तो 18/29 ही था, ठीक है। अब हमें यही फाइंड करना है, इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स एज्यूम कर लो और सिंपलेस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, वही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं आगे, यहाँ पर देखिए ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a बाई बी प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई a 29 इधर आ जाएगा, चलो 29 इधर भेज दिया। यहाँ पर भी ये था 5 टाइम्स ऑफ a बाई बी प्लस 3 और ये है इधर 18, ठीक है। हमें ये निकालना है, तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से हो रहा है, तो a बाई बी को तो वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 27 2 8 87 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 18 से ले 4 5 और 90 a बाई बी प्लस 54 इतना आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स, तो ये इसके साथ लाइक टर्म्स है ना, ये 90 80 इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं भाई। 58 माइनस 54 और 90 टाइम्स ऑफ दिस a बाई बी माइनस 87 टाइम्स ऑफ a बाई बी। देखो ये कितना, ये तो जस्ट 4 आया, ठीक है। और ये देखो कितना आया, देखो लाइक टर्म्स है, a बाई बी टाइम्स ऑफ 90 87 टाइम्स, तो 90 में से 87 ही तो माइनस करना, चाहो तो ब्रैकेट कॉमन लेके कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो, जैसे 2x माइनस एक्स 90x माइनस 87x, बात वही हुई ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a बाई बी हो जाएगा ना, 3x जैसे। तो इसको अब मैं निकालना तो ये था ना, तो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो उसको तो डिवाइड में भेज दो, 4/3 a अपॉन b। लो भाई आगे जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, तो भाई रेशियो क्या आ गया, a/b इक्वल टू 4/3, ठीक है। एक तो ये वे था, ठीक है। दूसरा वे ये है, आपकी जो बुक में दिया हुआ है, सिंपल उन्होंने पूरा का पूरा एंड तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर करा के पूरा सॉल्व किया और a और b की मैं एक रिलेशन निकाल लिया। a और b में रिलेशन निकाल कर a बाई बी एक तरफ रखा, बाकी नंबर्स दूसरी तरफ ले गए और ये 4/3 आ गया। जो आपको इजी लगे वो करो आप, ठीक है। ये अभी छोटा सा था तो ये आराम से इन्होंने स्किप भी कर रखे हैं कुछ स्टेप्स। इजी भी, ये भी वैसे इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी वैसे आना चाहिए आपको, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी इस चीज़ों की, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, समझ में आना, क्लियर, ठीक है। इससे भी आप करके देखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ टाइप का हो सकता है इसमें। चलो एक ये और देख लेते हैं, एग्जाम्पल 7। इसमें दिया हुआ है, इसमें देखो उल्टा है, इसमें हमें a/b दिया हुआ है 5:3 और हमें ये फाइंड करना है 5a प्लस 8b इज टू 6a माइनस 7b, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। उल्टा कर दिया उन्होंने, ये गिवन है, ये फाइंड करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन से रिवर्स दिया, ठीक है। ओके, अब क्या करें, तो हम इसको लेके चलते हैं। ये तो फ्रैक्शन में क्या है, ये है ना, ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करें, देखो यहां पर ध्यान से देखो, 5a है, ठीक है, इधर 5a है और इधर ये है। तो हमने क्या करा इसमें, एक तो ये लेके चल गए, इसको बनने दीजिए, ठीक है। और फाइंड ये करना है, तो इसको लेके चलिए 5a प्लस 8b अपॉन 6a माइनस 7, करोगे सिंपलीफाई इसको, यही तो फाइंड करना है ना, ठीक है ना। इसी के अंदर कुछ ऐसी कलाकारी करें, कुछ है कुछ a बाई बी जैसा दिखे, और a बाई बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, रख देंगे और सिंपलीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो
वही काम करेंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ था, इसको लेकर चलेंगे क्योंकि यही फाइंड करना है, एक साइड लेके चलते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी से ही क्यों कर रहा हूँ मैं, ए से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमें ए बाई बी बनाना है ना कि बी बाई ए बनाना है। जब बी बाई ए बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम ए से करेंगे डिवाइड, ठीक है ना। बी से डिवाइड इसमें भी इसमें भी, ठीक है। तो 6a माइनस 7b, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये इससे होगा ये अलग अलग हो जाएगा। तो 5 टाइम्स ऑफ a अपॉन बी माइनस 8, क्योंकि बी से भी कट जाएगा, ठीक है। इधर 6 टाइम्स ऑफ a अपॉन बी और माइनस 7, क्योंकि बी से भी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें यही तो हमें फाइंड करना है ना, ये चीज, ठीक है। तो यहाँ देखो ये तो हमने निकाल रखी है, मतलब गिवन है हमें क्वेश्चन में ही, और ये भी गिवन है, तो बस इसकी जगह रखना है, बस आपको सिंप्लीफाई। 5/3 फ्रॉम 1 माइनस 8 अपॉन 6 5/3 माइनस 7, ठीक है। फ्रॉम 1 लिख देंगे आप साइड में, तो ये हो जाएगा 25/3 माइनस 8 अपॉन 1, ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे और ये हो जाएगा। अच्छा ये कैंसिल हो रहा है, 2 से काट दो, चलो, ठीक है। तो ये 10 माइनस 7 हो गया। ऊपर एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा 25 माइनस 24, और नीचे क्या है, जस्ट 3, ठीक है। ये 3 तो नीचे आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ऊपर तो 1 है, और ये 3 into 3, तो ये 1/9 आ गया। तो वो एक्चुअली ये क्या आया, ये 1:9 आ गया इसका रेशियो, ठीक है। यही यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कुछ गड़बड़ हमने किया हुआ है, माइनस था प्लस था, ये प्लस था और मैंने ये माइनस कर दिया, इस वजह से कुछ गड़बड़ आ गया, ठीक है। प्लस, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 49, 49, तो ये रेशियो आ जाएगा 49/9, 49:9, ठीक है। वो वहां पर मिस्टेक हुई थी, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अच्छा इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम लगभग पहले की तरह ही है, जैसे आप पहले रेशियो वाले क्वेश्चन पिछली क्लासेस में करते रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ वैसा ही है, ठीक है। ऐसा न्यू नहीं है कुछ खास, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ स्टिल। अच्छा चलो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 1 देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या है वो देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 1 में यहाँ दिया हुआ है हमें एलॉय वाला क्वेश्चन है ये। एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 27.5 kg ऑफ, एक मिनट, ओके, एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 27.5 kg ऑफ कॉपर एंड 2 and 3/4 kg ऑफ टिन। फाइंड द रेशियो बाय वेट ऑफ टिन टू एलॉय पूछो, जिसके बीच पूछा हुआ हमें उसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। एलॉय में देखो क्या क्या 2 चीजें हैं एलॉय में, ठीक है। कॉपर इन एलॉय, कॉपर कितना है भाई लिख लेते हैं 27.5 kg में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 55/2 kg, ठीक है। उसके बाद टिन कितना है, टिन इन एलॉय, टिन दिया हुआ है 2 and 3/4 kg, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 3 11 11/4 kg, ठीक है। फाइंड द रेशियो बाय वेट, वेट ही है, कॉपर का वेट है एलॉय के अंदर और टिन का वेट है, ठीक है। और हमें वेट निकालना है टिन टू एलॉय, हमें जो फाइंड करना है टिन टू एलॉय, ध्यान रखना इस चीज में, किसके बीच पूछा है, कॉपर टू टिन नहीं पूछा है, टिन टू एलॉय पूछा है। तो हमें टिन का वेट पता होना चाहिए और एलॉय का वेट पता होना चाहिए, ठीक है ना। एलॉय कितना होगा, एलॉय का वेट निकालने में टोटल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एलॉय के अंदर 2 चीजें हैं, कॉपर है और टिन है, वो इतना है टिन इतना है, टोटल एलॉय कितना है वो निकालने के लिए पहले आप लिख लो टोटल एलॉय वेट, एलॉय वेट लिख सकते हो आप स्टेटमेंट में। तो एलॉय वेट इसको ऐड ऑन करेंगे 11/4, तो ये 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 से 10 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 11, ठीक है। और
121/4। ये तो हो गया एलॉय का वेट, ठीक है। टिन का ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें रेशियो निकालना है, रेशियो टिन टू एलॉय। टिन टू एलॉय के लिए टिन अपॉन एलॉय, वेट ऑफ टिन, वेट ऑफ एलॉय, टिन वेट और एलॉय वेट, ठीक है। लिख लेते हैं पूरा एलॉय वेट। तो टिन का भाई ये है 11/4 अपॉन 121/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 11/121, तो ये आ जाएगा 1/11, दैट मीन्स 1:11, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है टिन टू एलॉय पूछा जाता है। अगर आपसे कॉपर टू एलॉय पूछा जाता है तो वहाँ कॉपर रख लेंगे। किसके बीच रेशियो पूछा जाता है वो हम इसमें उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो। सिंपल है, वही फॉर्मूला लगाना है कंपाउंड। थर्ड और फोर्थ, थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा हिंट दे दूं क्या? चलो दे देता हूँ, बाकी सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं। बड़ा देखकर शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए इसने कंपाउंडेड रेशियो पूछा है a माइनस बी इज टू a प्लस बी, और एक देखो एक रेशियो तो ये है, दूसरा रेशियो यहाँ दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर इज टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक और रेशियो है, 3 रेशियोज हैं टोटल यहाँ पर, a पावर 4 माइनस बी पावर 4 इज टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर 2, ठीक है। 3 रेशियोज है, तो कंपाउंडेड रेशियोज के लिए मैंने क्या बोला था, सारे एंटीसीडेंट का मल्टीप्लाई इज टू कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लाई, तो इसका एंटीसीडेंट कंपाउंडेड यहाँ लिख देना, कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो, तो a माइनस बी इसका ले लिया और इसका भी ले लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और इसका भी ले लेते हैं, a पावर 4 माइनस बी पावर अपॉन या इज टू, ठीक है। चलो अपॉन में ही ले लेते हैं, इसका a प्लस बी ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जितना भी सिंप्लीफाई देखो ये होता है उतना हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। जो भी सिंप्लीफिकेशन आता है तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। देखते हैं क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। देखो अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अच्छा इसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और उसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो मैंने पहले लिख दिया कुछ इस तरह का, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी करना है, ठीक है, इतना ही छोड़ दो लगा के फॉर्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, हाँ कर दो स्प्लिट, ठीक है, हाँ क्योंकि वो कटेगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की 2 टर्म है एक्चुअली, तो ऐसे 2 आएंगे, ठीक है। तो a माइनस बी, और ये भी देखो a प्लस बी 2 है, तो इसको चलो पूरा एक्सपेंड करके लिख देते हैं, ये a माइनस बी ये ऐसे ही कट जाएगा, चलो जरूरत नहीं डाला उसको ओपन करने की, ठीक है। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे है a प्लस बी ए स्क्वायर, अभी नहीं कट रहा है, कट तो रहा था वहीं काट देते, ठीक है, कट रहा है वहीं पर, ओके। इसको भी यहीं काट दो, बार बार लिखने की जरूरत ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी एक बार और ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, इसको काट दो, ठीक है। तो एक बार फिर लिखता हूँ लास्ट वाले को, रिमेनिंग। तो देखो बचा हुआ ये है, लिख लो, इसका एक बचा हुआ है वो लिख लो, a प्लस बी, ये सारे कट गए, अपॉन में ये सारा कट गया, ये इसका एक ये बचा हुआ है, एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला, लो भाई ये भी कट गया, 1/1, तो वो एक्चुअली 1:1 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ 1:1, मतलब इनका ये जो 3 रेशियोज दिए हुए थे इनका कंपाउंडेड रेशियोज जो है 1:1 आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, जो मैंने पीछे कंसेप्ट बताया हुआ है उस पर बेस्ड है। 8 अरेंज करना है, 9, 10, ठीक है, ये सारे जो अभी मैंने बताया हुआ था कम एक साथ लिखने हैं कंबाइन करके ए बी सी रेशियो में, तो वो है। 11 भी अभी मैंने एग्जांपल बताया हुआ है, 12 में भी
पता हुआ है। 12 का क्या है ये, हाँ 12, चलो फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ। देखिए 12 फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें ये गिवन है, इफ 4x² प्लस xy इज टू 3xy माइनस y² जो है हमें गिवन है 12:5 गिवन। ओके, फाइंड क्या करना है हमें ये फाइंड करना है x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 1। देखो मैंने पीछे एग्जांपल के अभी 2 क्वेश्चन कराए थे, एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7, है ना। एक में मैंने क्या करना है, एक में एक चीज ऐसी कुछ गिवन थी और a is to b पूछा था, एक में a is to b दिया हुआ था और कुछ बड़ा सा ऐसा एक्सप्रेशन के रेशियोज पूछा हुआ था। ये एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे, हम यहाँ से x अपॉन वाई यानी कि x is to y का रेशियो निकालेंगे और यहाँ यूज करेंगे इसको निकालना, यानी कि पिछले जो एग्जांपल 6 और 7 दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जो गिवन है उसको लेकर चलते हैं और वहां से x is to y निकालते हैं। ले लो इसको, तो 4xy प्लस दिस अपॉन 3xy माइनस y² इक्वल टू 12/5। ठीक है, क्या ऐसा करें हम, सोचो। देखो यहाँ xy है, यहाँ x² है, ठीक है ना। हर एक टर्म की डिग्री जो है ना, हर एक टर्म की जो डिग्री है वो 2 ही है। देखो यहाँ 2 x की पावर 1 y की, मैं पूरे ओवरऑल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चाहे उसको समझने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो अगर एक्स वाई से हम डिवाइड देते हैं सब एक्स वाई से, सिर्फ वाई या सिर्फ एक्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें एक्स वाई टाइप का मिक्सिंग रहेगी तो हम फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें कैसे भी करके ये निकालना है, एक्स अपॉन वाई निकालना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स अपॉन वाई दिखना चाहिए, बाकी सब नंबर्स दिखने चाहिए और कुछ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब एक्स वाई भी वैनिश हो जाए या y² भी हट जाए, x² जैसा कुछ ही। तो देखो थ्रू आउट अगर मैं दोनों में, हाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करके भी कर सकते हो, यस वहां से भी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 4x² प्लस xy, इसमें भी xy से डिवाइड दे दिया अपनी तरफ से, और 3xy माइनस y², इसमें भी xy से डिवाइड दे दिया, इक्वल टू 12/5। बैलेंस भी रहा दोनों साइड किए हुए। ठीक है, इसके बाद देखो अब इसका डिवाइड यहाँ भी जाएगा, इसका सेपरेट कर देंगे ना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 4x² अपॉन xy प्लस xy अपॉन xy, एक चीज नीचे भी 3xy अपॉन xy माइनस y² अपॉन xy इक्वल टू 12/5। तो ये ऊपर की चीज है, ये नीचे की चीज है। ठीक है, यहाँ देखो x², एक x कटे, सिर्फ x अपॉन y बचा, यहाँ ये पूरे गए, ओनली 1 बचा। यहाँ पूरा xy गया, यहाँ ये y कट गया, यहाँ y अपॉन x बचा। तो 4 टाइम्स ऑफ x अपॉन y माइन प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ y अपॉन x। देखो कोई बात नहीं, x अपॉन y की जगह y अपॉन x, ठीक है, उसको तो हम चलो हैंडल कर लेंगे, बट xy टाइप का होता है तो उसको हैंडल करने में दिक्कत है। ठीक है, 12/5 हो गया। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ करते हैं, इतना है हमारे पास। ठीक है, चलो हमें कुल मिला के यही तो निकालना है ना, तो इसको थोड़ी देर देखो ऐसे, अब मैं चाहो तो ऐसे भी करा सकता हूँ मैं, हो जाएगा, लेकिन शायद आप कंफ्यूज हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए हम इसी x अपॉन y को कुछ ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से a, और इस a को हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं, मैंने इसी स्टेप पर ही ज्यूम किया, आगे नहीं ज्यूम किया, तो इसी स्टेप के बाद आप कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 4a प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, अब देखो जब x अपॉन y a है तो भाई y अपॉन ये क्या होगा, ऐसी प्रॉपर, तो भाई y अपॉन ए तो 1/a नहीं हो जाएगा, यस, तो रख दो भाई, ये तो 1/a है एक्चुअली। ठीक है, 12/5। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 20a हो गया, ये 5 हो गया, ये 36 हो गया, और ये 12/a हो गया। ठीक है ना, अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, चाहे तो इसको यहाँ ले लो या ऐसे ही ले लो। ठीक,
चलो थोड़ा और कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ए और 36 माइनस 5 यानी कि ये 31 हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 20a² प्लस 12 इक्वल टू 31a। देखो क्वाड्रेटिक सा बन रहा है, हाँ जी। 20a² माइनस 31a प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक बता दिया था मैंने, ठीक है ना। अब इसके बाद वही चीज़ है, फैक्टराइज करेंगे इसको, ठीक है ना। तो 20 और 12 दोनों पॉजिटिव नंबर तो प्लस करके हमें 31 बनाना है। सोचिए जरा, 20 मल्टीप्लाई 12 एक नंबर है, उसको 2 में ऐसे फैक्टराइज करना है। तो देखो इसको 4 × 5 ले लेते हैं, 4 4 5 3 4, ठीक है। 15 और 16 बन गया, 16 और 15 15 और 16 31 ही होगा जाके। तो 20a² माइनस 15a माइनस 16a, ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन जितना भी आता है कॉमन, तो मुझे लगता है 5a कॉमन आ रहा है, यस, ठीक है। तो a बचा यहाँ पर और 4a बचा यहाँ पर, a से ही कैंसिल 3, ठीक है। तो यही इधर भी कॉमन आने वाला है, डिवाइड दो तो ये 4, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 4a माइनस 3 5a माइनस 4 इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट रूल, वही सेम क्वाड्रेटिक की तरह, मतलब क्वाड्रेटिक ही तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल a। तो यहाँ से a जो आएगा वो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/4, और यहाँ से a क्या आएगा 4/5। ये था क्या, ये तो ये था। तो x अपॉन y 3/4 आया, x अपॉन y 4/5 आया। 2 आए हैं, दोनों को लेकर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक को छोड़ दो, एक से ही निकालो, ठीक है। हमें निकालना क्या था, वही जो थोड़ा सा एक्सप्रेशन से दिया हुआ रेशियो, वो निकालना था। तो इनको ध्यान रखेंगे और एक केस लेकर करेंगे, ठीक है। तो देखो ए हमने बस कुछ नहीं था, ये मैं थोड़ा सा आसान कर रहा था मैं कैलकुलेशन करने में, बस और कुछ नहीं था। ये तो हम कंफ्यूज हो रहे होते, ठीक है। तो देखो इफ लिखेंगे, इफ x अपॉन वाई इक्वल टू 3/4। जब x अपॉन वाई 3/4 है तो इसको यूज करना है हमें, और निकालना क्या था हमें निकालना था x अपॉन 2y अपॉन 2x अपॉन y, इसको निकालना था। तो देखो उसको उसी फॉर्म में बनाना ताकि हम ये यूज कर सकें, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y से थ्रू आउट डिवाइड दे देंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। x अपॉन वाई ये कट जाएगा और सीधा सीधा वैल्यू रख दो, 3/4 प्लस 2, और ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1, ठीक है। 4 3 या 8 हो गया, और नीचे ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। 3 + 2 अपॉन 2, तो ये आएगा 11/4 और ये 5/2, ठीक है। आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11/2 4 और 5, तो ये कटेगा इससे, 11/10 आएगा। यानी कि इस केस को जो हम लेके कर रहे हैं तो ये जो रेशियो आ रहा है, इसका रेशियो पूछा गया है हमसे, दिस इज टू दिस, वो एक्चुअली 11:10 आ रहा है, ठीक है, 11:10, ओके। ऐसे दूसरा केस लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और तरीका आप अपना सकते हो, वो भी वैसे वैलिड है अगर देखा जाए तो। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x = 3y है, कोई भी एक को दूसरे की टर्म्स में निकाल लो, x = 3/4 टाइम्स ऑफ y, यहाँ x की जगह रख दो, पूरा y में बचेगा क्वेश्चन, और गारंटी है कि वो कहीं ना कहीं से कटेगा भी y, ठीक है। वो ऊपर और नीचे कॉमन लेकर कट जाएगा, बचा हुआ सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से यही आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे x अपॉन वाई भी रख के निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। अब तो अब सारे कर लोगे मुझे लगता है। एक ये वो थोड़ा सा बता देता हूँ, 13 फर्स्ट पार्ट, कि डुप्लीकेट कैसे यूज करना है, क्वेश्चन डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट या सब डुप्लीकेट। तो इसमें दिया हुआ है कि एग्जांपल एक्सरसाइज क्वेश्चन 13(1), यहाँ पर कहा है कि x - 9 = 3x + 6, ये डुप्लीकेट है, इस डुप्लीकेट ऑफ किसका, 4:9 का डुप्लीकेट है। कौन किसका है इसमें जरूर ध्यान रखना, ये डुप्लीकेट है इसका। तो भाई इसका डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं, इसका डुप्लीकेट ऑफ 4:9 क्या होगा, डुप्लीकेट ऑफ 4:9
4 स्क्वायर 9 स्क्वायर, यही तो होगा डुप्लीकेट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया क्या है, ये दिया है, तो x माइनस 9 इज टू 3x प्लस 6 इज इक्वल टू दिस। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, निकालो x, ये तो पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये फ्रैक्शन में लिख लो ऐसे करके। और ये तो भाई 16 और 81, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 7th क्लास क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए, तो इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, बाकी फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को भी ऐसे ही करिए, ट्राई करिए, ठीक है। एक तरीका है, चलो मैं नेक्स्ट में डाउट वाली वीडियो में बता दूंगा, थोड़ा एक दूसरा वे और है, किसी के एग्जाम्पल 12 इन्होंने कर रखा है विदाउट एक्स एज्यूमिंग एक्स, ठीक है, बता दूंगा। चलिए ठीक है, फिर करना आप एक्सरसाइज, ओके इतनी, ओके, थैंक यू।